नमस्कार दोस्तों, हरिभूमि टीवी पर आपका स्वागत है। आज हम हैं सीवन में और सीवन में हमारे साथ हैं गजन सिंह थिंड जी, जो पूर्व सरपंच रहे हैं और पूर्व जिला अध्यक्ष रहे हैं सरपंच यूनियन कैथल के। और आजकल शहीद उधम सिंह इंटरनेशनल फेडरेशन है, उसका संचालन कर रहे हैं, उसका सपना देख रहे हैं कि एजुकेशन में काम करेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है गजन धन्यवाद सिंह। सर, आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जी, धन्यवाद। हमारा असली मकसद तो आज यहाँ आने का था कि सीवन और कैथल के आसपास जो स्थिति है जी जी। बाढ़ का जो एक चला हुआ है कि बहुत ज्यादा बारिश हुई है, वो क्या स्थिति है? अभी जो लेटेस्ट स्थिति है वो तो अंडर कंट्रोल है। जी। घग्गर का क्षेत्र अगर आज की बात करें तो 1-1.5 फीट की अभी उसमें मार्जिन है, हम्म। और उससे आगे जाके खनौरी और उधरली तरफ वहाँ 3-4 फुट का भी मार्जिन है। हम्म। अगर परमात्मा की कृपा रहे और जी। बारिश और ज़्यादा ना हो तो मुझे ये लगता है कि स्थिति कंट्रोल में रहेगी। अभी कोई ज़्यादा बड़ा जाली या फसलों के नुकसान की बात नहीं है। हम्म। एक बार उफान पे आया था घग्गर, और हम्म। कुछ गांवों में फसलों में पानी निकला था, जी। लेकिन कंट्रोल में है अभी। कोई ज़्यादा, देखो, ये तो कह सकते हैं कि डेंजर जोन में चल रहा है, हम्म। लेकिन अभी स्थिति कंट्रोल में है। जी। पंजाब का आपको कुछ हालात पता हो कि वहाँ किस किस, क्योंकि हम इस एरिया में घूमे हैं, जी खनौरी जी पातड़ा और समाना, यहाँ इतना असर नहीं है। जी जी। लेकिन पंजाब का उधर का एरिया बता रहे हैं कि काफी आप देखिए, जैसे हम भी संपर्क में हैं, बहुत रिश्तेदारियां हैं, बहुत सज्जन हैं जी। वहाँ मिलने वाले। हम्म। जैसे डेरा बाबा नानक है, रामदास है, हम्म। और फिरोजपुर है, हम्म। आपका गुरदासपुर जिला है। जी। लगभग 8 जिले ऐसे हैं जहाँ पूरी तबाही हो चुकी है। हम्म। और बड़ी दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि वहाँ पे आज के जो हालात हैं, हम भी प्रॉपर वहाँ की सामाजिक संस्थाओं और धार्मिक संस्थाओं के टच में हैं हम्म। कि हम किस प्रकार से आपकी सहायता कर सकते हैं। हम्म। तो उन्होंने अभी हमें रोका है कि आप रुकिए, हम्म। अभी तो जो राशन है या बाकी चीज़ें हैं वो हमें मुहैया हो रही हैं, जी। कि थोड़ी स्थिति कंट्रोल में आए, उसके हम्म। बाद हम आपको बताएंगे कि हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत है। कि आने वाले समय में बांध बांधने हैं, डीजल की ज़रूरत पड़ेगी, हम्म। पोप लाइनों की ज़रूरत पड़ेगी, ट्रैक्टर्स की ज़रूरत पड़ेगी, जी। वॉलंटियर्स की ज़रूरत पड़ेगी। और आज की अगर स्थिति की बात करें तो कुछ गांव जैसे सुल्तानपुर के गांव है, या हम्म। गुरदासपुर का क्षेत्र में एरिया है, हम्म। उसमें कई कई स्थानों पे तो ऐसी है कि 5-5 से 8-8 फुट तक रेती चढ़ गई है घरों में। हम्म। कईयों के तो घर के घर खत्म हो गए हैं, जी। मकान भी चले गए, पशु भी चले गए, बेघर हम्म। हो गए लोग। हम्म। और ऐसी स्थिति में परमात्मा से यही दुआ करते हैं कि जल्द से जल्द स्थिति बहाल हो हम्म। और दोबारा से फिर वो अपनी अच्छे जीवन की तरफ चले। जो भी हमारे लिए आदेश होगा, हम्म। फेडरेशन के लिए या हमें सामाजिक संस्थाएं जो आदेश करेंगी, हम जी। खुल के मदद करेंगे। 95 वाला और अब में आपको क्या समानताएं या डिफरेंस लगता है कि ये जो स्थिति बुजुर्गों से सुनते थे हम, 95 में जो फ्लड आया था, उससे पहले 88 में जब फ्लड आया था, 88 में बहुत तबाही हुई थी। जी। बहुत उसमें अपना क्षेत्र भी उसमें काफी इफेक्ट हुआ था। लेकिन अब की बार जो फ्लड है ना, वो उसकी जो मार है वो एक तरफ, मतलब एक तरफा हुई है। जो 8-10 जिले उसकी चपेट में आए हैं, वो तो भयंकर चपेट में आए हैं। फ्लड की स्थिति तो अपने भी बनी हुई है, जमुना में भी पानी बहुत चल रहा है और घग्गर पे भी चल रहा है, आप देख रहे हैं। लेकिन 88 में तो हमारा एरिया भी इफेक्टेड हुआ था, ये गोला चिका का एरिया भी। और 95 की स्थिति से तो अब की बार बहुत भयंकर स्थिति है। और क्योंकि एक तरफ उसका रुझान हो गया फ्लड का, तो जिससे कि निचला तरफ जो है पाकिस्तान की तरफ, उधर भी बहुत नुकसान हुआ। और अपने पंजाब की तरफ तो तबाही मची है। रोज आप वीडियोस देख ही रहे हैं, वॉलंटियर्स अपना काम कर रहे हैं बहुत अच्छे से, वॉलंटियर ने। और कार सेवा वाले बाबा जी का मैं विशेष धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने, उन लोगों ने जो स्थिति को संभाला, वहाँ के लोगों को संभाला, कि वो बाकमाल है। जी। किस तरह से, मतलब इधर का हरियाणा का जो कैथल, जींद और ये लोग भी वहाँ राशन और वो काफी चीजें वो कर रहे हैं, तो बिल्कुल, आप हरियाणा छोटा भाई है और यहाँ के लोग, सभी कम्युनिटीज के लोग बहुत मिलके सहजता से उस चीज को देख भी रहे हैं और उस पर काम भी कर रहे हैं। और काफी हरियाणा के साथियों ने राशन भी इकट्ठा किया है, वहाँ पे जो मूलभूत सुविधाओं की जरूरत है उनको पहुंचाने का भी काम किया है। और राशन अभी भी डेली जी। बहुत इकट्ठा हो रहा है। लेकिन वो हमने एक
प्लान साथियों ने तैयार किया है कि हम एकदम से वहां पे ना भेज के हम्म, कार सेवा के गुरुद्वाराज हैं, जैसे बाबा जी हैं कार सेवा वाले, और सामाजिक संस्थाएं वहां पे एक जगह पे इकट्ठा कर रहे हैं, ताकि जैसे जैसे वहां जरूरत होगी कि वह पाइपलाइन हम जारी रखें, क्योंकि जी, अभी सभी साथी उस तरफ पलायन कर गए, मूव कर गए राशन के लिए कि तुरंत स्थिति को संभाले। जी, लेकिन इसके बाद जब 10-15 दिन के बाद स्थिति बदलेगी, हम्म, तो फिर ये सामाजिक संस्थाएं और ये गुरुद्वारे हम्म, वाले साधु संत ये फिर जो राशन इकट्ठा होगा इसको सप्लाई करेंगे। जी, हरियाणा का बहुत बड़ा योगदान है और धन्यवाद है हरियाणा वालों के। हम भी हरियाणा के वासी हैं हम्म, और हम तत्पर तैयार बैठे हैं हम्म, कि चाहे पंजाब को में हमें डीजल की जरूरत पड़े, चाहे पोपलाइन की जरूरत पड़े, ट्रैक्टरों की जरूरत पड़े, हमारे साथियों की जरूरत पड़े, हम्म, तो जब उधर से इशारा आएगा तुरंत हरियाणा फिर मूव करेगा और जी, वहां के खेत भी बहाल करने का काम करेंगे, बांध भी हम्म, बांधने का काम करेंगे, जो हमसे बन पाया। हम्म, बहुत बड़ी बात भी नहीं कहेंगे, लेकिन जो हमसे बन पाया हर संभव सहयोग पंजाब का करेंगे। जी। अभी एक स्थिति बन रही है कि लंबे समय तक बारिश का जो दौर है जी वो अभी बता रखा है, जी। तो प्रशासन या यहाँ की है हलचल लोगों के बीच बिल्कुल, में यहाँ कि भी प्रशासन ने भी मीटिंग्स ली है। हम्म, कल एसडीएम साहब ने, डीसी मैडम ने, सबने जी, स्थिति पे नज़र बनाई हुई है। सभी सामाजिक संस्थाओं को भी उन्होंने बुलाया और हम्म, जैसे पंचायती राज के और सभी की ड्यूटीज़ लगाई हैं कि हम्म, आप निगरानी भी रखें और प्रशासन का सहयोग भी करें। जी, और नेचुरली है, ये नेचुरल डिजास्टर है, जैसे कुदरती मार कह सकते हैं। हम्म, तो इसमें हम सबका दायित्व बनता है कि हर चीज़ से ऊपर उठ के नेचर और इंसानियत को समझते हुए हमारा दायित्व बनता है कि हम इंसानियत के नाते एक दूसरे की मदद भी करें, अपने क्षेत्र को खुशहाल और बहाल रखने के लिए हम्म, उसमें सरकार का सहयोग भी करें। जी। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद गजन सिंह जी, आपने सर, इतना कीमती समय निकाला हमारे लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और आशा करता हूं कि आप भी इस दुख की घड़ी में पंजाब और हरियाणा के साथियों का दुख शेयर करते रहेंगे और जी, सटीक और सच्ची खबर पहुंचाते रहेंगे लोगों तक, ताकि लोग एक दूसरे की मदद कर सकें। जी, धन्यवाद। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ गजन सिंह थिंड जी, जो सीवन हल्का से हैं, और हम लगातार अपनी कवरेज जारी रखेंगे। जो स्थिति है पानी की, वो क्या विकराल रूप कहाँ-कहाँ है, कैसे है, वो ग्राउंड रिपोर्टिंग हम आप तक करते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।